रील्स देखते हुए तुम्हें बीच बीच में अजीब और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स तो दिखते ही रहते होंगे। बस आज मैंने वही सब प्रोडक्ट्स मंगा रखे हैं, यही जानने के लिए कि क्या रील्स के कमेंट्स में लिंक मांगना वर्थ इट है या टाइम वेस्ट। ऑल्सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ साल के एंड तक 10 के सब्स पूरे करने का। एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ खरीदने के बाद तुम पेमेंट कैसे करते हो? कैश से, कार्ड से, फोन से या फिर अपनी रिंग से? दिस इज 7 रिंग एयर, जो बेसिकली तुम्हारी फिंगर में एक वॉलेट है और एक बार इसका सेटअप हो जाए तो ये बिना फोन और बिना इंटरनेट के पेमेंट करती है। और सबसे बढ़िया बात, इसे कभी चार्ज भी नहीं करना पड़ता। इसे खरीदने के बाद तुम्हें डायरेक्टली रिंग नहीं मिलती, पहले तुम्हें एक साइजिंग किट मिलता है जिससे तुम अपना साइज चेक करके ऐप में सबमिट करते हो और उसके बाद तुम्हें तुम्हारी एक्चुअल रिंग डिलीवर होती है। रिंग के फर्स्ट इंप्रेशंस काफी बेकार हैं, ये काफी चीप दिखती है एंड अकॉर्डिंग टू माय सिस्टर ये किसी टूटे हुए खिलौने का पार्ट लगती है। रिंग को रजिस्टर करने के बाद यूपीआई के थ्रू या फिर अपने बैंक के थ्रू तुम इसके वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हो। ध्यान रहे ये डायरेक्टली तुम्हारे बैंक से लिंक नहीं होती, ये एक प्रीपेड वॉलेट यूज करती है और जो पैसे तुम इस रिंग में ऐड करोगे वो तुम मेनली इस रिंग के थ्रू ही स्पेंड कर पाओगे। इसका गुड पार्ट ये है कि ये तुम्हें 1% कैशबैक देती है हर एक पेमेंट के लिए 1000 रुपीज तक, और उसके बाद तुम्हें 0.5% का कैशबैक देती है। तो टेक्निकली कैशबैक्स के थ्रू रिंग की प्राइस रिकवर हो सकती है, बट उसके लिए तुम्हें 1,95,400 रुपीज स्पेंड करने होंगे। सो दैट्स प्रोबेबली नॉट व्हाई यू आर बाइंग दिस। अब बात करते हैं ये एक्चुअली काम कैसे करती है। इसके अंदर एक NFC चिप होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट और डेबिट कार्ड में होती है। जैसे ही तुम इसे टैप टू पे POS मशीन के पास ले जाते हो, रिंग पेमेंट टर्मिनल से कम्युनिकेट करती है और पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। बट इसमें तो बैटरी नहीं है। एग्जैक्टली, इसे बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती। जो NFC चिप इसके अंदर है वो पेमेंट मशीन से ही थोड़ी सी पावर ले लेती है और उसके थ्रू ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेती है। और अगर कभी रिंग खो जाए तो तुम इसे ब्लॉक भी कर सकते हो ताकि कोई और यूज ना कर पाए। इसे 2 वीक्स के यूज करने के बाद मेरे को बोलना पड़ेगा, लोगों के रिएक्शंस तो काफी अच्छे रहते हैं और पेमेंट भी UPI से काफी फास्ट होता है, स्पेशली अगर जिस एरिया में तुम हो वहाँ पे नेटवर्क काफी स्लो चल रहा है तो। लेकिन तब से तुमने नोटिस किया होगा कि मैं तब से एक मॉडर्न डेबिट कार्ड ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑनेस्टली ये एक फैंसी डेबिट कार्ड ही है। क्या ये कूल है? 100%। बट क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा डाउनसाइड इसका ये है कि ये वही वर्क करेगी जहां टैप टू पे POS मशीन हो। इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोकल शॉप्स में तुम्हें POS मशीन तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अगर तुम्हें थोड़ी सी और कन्वीनियंस चाहिए या फिर तुम अपने दोस्तों के सामने कूल बनना चाहते हो, सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस रिंग। फिर ये पेमेंट वाली रिंग तो इनकी काफी इंटरेस्टिंग है और मैं काफी एक्साइटेड भी हूँ कि ये फीचर कहाँ तक इवॉल्व होता है। एक एयरटैग ऑलमोस्ट 4000 का कॉस्ट करता है, लेकिन तभी भी वो एंड्रॉइड से कनेक्ट नहीं हो पाता। पर ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये है कस्टोटैग। ये बेसिकली एयरटैग ही है, लेकिन ये बस 700 रुपए का है। इस प्राइस में तुम्हें बहुत सारे ट्रैकर्स मिल जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है मोस्ट ऑफ देम बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होते। बट इस वाले टैग से मेरे को काफी उम्मीद है, बिकॉज इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स में काफी ज्यादा स्पेंड किया हुआ है एंड इनका इंस्टाग्राम पेज भी काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज है। बॉक्स में तुम्हें टैग और एक कीचेन होल्डर मिल जाता है। टैग काफी छोटा सा एंड काफी ड्यूरेबल भी है। ओके, अब इसे टेस्ट करने की बारी है। सो बेसिकली मेरा दोस्त प्रणव जो अभी कैमरा के पीछे है, मैं इसको उसकी स्कूटी की डिक्की में डालूंगा एंड मैं इसे 20 मिनट दूंगा कहीं भी जाके छुपने के लिए, और बस इसी ट्रैकर की मदद से मैं इसकी लोकेशन फाइंड करने की कोशिश करूंगा। सो प्रणव के जाने के बाद इट टुक हिम अराउंड 20 मिनट्स अपनी हाइडिंग प्लेस ढूंढने के लिए एंड ही चोज दिस। मैं अभी आ चुका हूँ एकदम जंगल के बीचों बीच एंड अब देखते हैं क्या वो इस एयर टैग की हेल्प से हमको ढूंढ पाएगा या नहीं ढूंढ पाएगा। मैं भी उसे ढूंढने निकल गया था और तभी मुझे इसकी सबसे पहली कमी पता चली। इसकी लोकेशन ऑन एवरेज हर 25 से 30 मिनट में अपडेट होती है, इवन इन सिटीज। सो जैसे ही लोकेशन अपडेट हुई आई वेंट ओवर देयर, बट इसने मुझे एक 50 मीटर का सर्कल दे दिया। अब वो इस 50 मीटर के सर्कल में कहीं भी हो सकता है, बट इस प्रॉब्लम के लिए इसमें एक सोल्यूशन भी है। यू कैन मेक इट रिंग, पर ये काम ही नहीं करता अनलेस यू आर राइट नेक्स्ट टू इट। आफ्टर लाइक अराउंड 20 मिनट्स सर्कल का रेडियस थोड़ा सा और छोटा हुआ, बट वो स्टिल काफी बड़ा था। सो इन दी एंड आई गिव अप। ये भी अपनी प्राइस रेंज में आने वाले टैक्स जैसा ही है, इट्स नथिंग स्पेशल। मुश्किल से मेरे तक पहुंच पाया है, मेरे को नहीं ढूंढ पाया था। आ गया भाई तू जंगल के भाई ढूंढ पाया नहीं तो मेरे को। किस कोने में भाई तू जंगल के? एक तो साले इतना बड़ा सर्कल दे दिया इसने 50 मीटर का, मैं जाऊंगा उसमें और साउंड भी नहीं चल रहा उसका, साउंड वाला फीचर भी। तेरा एयर टैग तो काम का नहीं निकला भाई। अरे यार, हम में से बहुत लोगों को सोते हुए म्यूजिक सुनने की आदत है एंड सोते हुए हम हेडफोन्स या फिर एयरफोन्स भी यूज नहीं कर पाते बिकॉज वो काफी अनकंफर्टेबल होते हैं और एक्सटर्नल स्पीकर्स यूज करना भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है, स्पेशली अगर आप रूम किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पे है स्लीप वेल का रेजोनेंस पिलो स्पीकर, जो कंपनी के अकॉर्डिंग एयर प्रेशर कंडक्शन टेक्नोलॉजी यूज करती है, जिसके थ्रू आपका म्यूजिक सिर्फ आपको अपनी पिलो में ही सुनाई देगा। सो आप आसपास किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करोगे और ये नॉर्मल हेडफोन से भी काफी कंफर्टेबल होंगे रात के लिए। सो ये प्रोडक्ट मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा
लगा, इसलिए मैंने इसे मंगा लिया। सबसे पहली बात, ये प्रोडक्ट ऐड में दिखाए गए वर्जन से थोड़ा अलग लगता है। बिल्ड क्वालिटी भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, प्लास्टिक काफी चीप फील होता है, और ऑनेस्टली 1200 के प्राइस पर मैं थोड़ी बेटर फिनिशिंग एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन बिल्ड क्वालिटी को एक साइड रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये काम करता है? सो इसे यूज करना तो बहुत ही सिंपल है। इसे एक नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर की तरह अपने फोन से कनेक्ट कर देना है और फिर बस तकिया के नीचे रख देना है और बस फिर उसी तकिया पे सो जाना है। ओके, लास्ट नाइट मैंने इसे सोते वक्त यूज करा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि सोते वक्त इसकी आवाज बिल्कुल भी लीक नहीं होती, और सेकंड ऑफ ऑल मेरे को कोई तरीका तो नहीं मिला इसकी ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्ड करने का, बिकॉज मेरा माइक इसको पिकअप नहीं कर पा रहा था। सो मैंने पोस्ट में इसकी साउंड को रिक्रिएट करने का ट्राई किया है। सो गिव इट अ लिसन। ओके, इसकी आवाज़ तो आपने अब सुन ली होगी, तो सबसे पहले इसके पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। ये स्पीकर काफ़ी पतला है, पिलो के नीचे रखने के बाद ये बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं रहता। एक बार ये कंफर्टेबल स्लीपिंग पोजीशन मिल गई तो आप भूल ही जाओगे कि आपके नीचे कोई स्पीकर भी रखा हुआ है। और दूसरा पॉजिटिव ये है कि आप किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, इसकी आवाज़ सिर्फ आपको ही सुनाई देगी। और बस इतने ही पॉजिटिव्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव्स। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को ये लगी कि म्यूजिक पूरी पिलो में इवनली स्प्रेड नहीं होता। मतलब अगर आप सोते हुए थोड़ा भी हिलते हो तो बार बार ही आपको स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ता है जहाँ पे स्पीकर रखा हुआ है, और अगर आप सर सीधा करके सोते हो तो ये स्पीकर एकदम यूजलेस है। और दूसरी प्रॉब्लम है वॉल्यूम। इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम काफ़ी कम है। हाँ, ये अलग बात है कि हम सोते हुए ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनते हैं नहीं, बट अगर वॉल्यूम में थोड़ा और हेडरूम होता तो काफ़ी बेटर होता। और साउंड क्वालिटी की बात करें तो इट्स बिलो एवरेज, और मैं आपको ये रिमाइंड करा रहा हूँ कि मैंने इसके 1200 रुपये दिए हैं। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो आपको इसमें 3 स्लीप टाइमर्स मिल जाते हैं, 30 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट्स, जो काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। फुल चार्ज में ये बस अराउंड 2 घंटे ही चलता है, मीनिंग अगर आप स्लीप टाइमर नहीं लगाओगे तो ये एक ही रात में पूरी बैटरी खत्म हो जाएगी, और फिर हर सुबह आपको इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। जेन्युइनली मेरे को इस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। प्राइवेट लिसनिंग के लिए एक पिलो स्पीकर का आइडिया काफ़ी अच्छा है, इसकी एग्जीक्यूशन काफ़ी बेकार है। अगर इसकी साउंड डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होती और मैक्सिमम वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा होती तब मैं इसको रिकमेंड करने की सोचता, लेकिन अभी 1200 के लिए ये एकदम बेकार है। अगर साउंड की बात चल ही रही है, सो लेट्स टॉक अबाउट सम एक्चुअली गुड साउंडिंग डिवाइस, और वो भी एक लार्ज पिज्जा के प्राइस में। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हेडफोन जोन वाले बोल रहे हैं। ये है हेडफोन जोन और केजी के कोलैब में लॉन्च हुए EDX Pro IEMs, और ये क्लेम कर रहे हैं ऑडियोफाइल साउंड फॉर अ प्राइस ऑफ अ लार्ज पिज्जा। इनकी लोएस्ट प्राइस 800 रुपये है, एंड आजकल लार्ज पिज्जा भी 800 का ही आ रहा है, सो ये बात तो इनकी सच है। बट ये ऑडियो फाइल साउंड वाली बात, ये तो टेस्ट करके पता लगाना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट IEMs, यानी इन ईयर मॉनिटर्स। ओरिजिनली सिंगर्स और म्यूजिशियंस स्टेज पर अपनी आवाज़ एक्यूरेटली मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते थे। आजकल ये ऑडियो फाइल्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। नॉर्मल एयरफोन्स के कंपैरिजन में इनमें बेटर ट्यूनिंग और ऑडियो हार्डवेयर होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा डिटेल और एक्यूरेट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और एक और चीज़ मेरे को इनकी बहुत अच्छी लगी कि तुम डायरेक्टली ओपन बॉक्स इनकी वेबसाइट से ही मंगा सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू देम दीज आर गुड स्टार्टर IEMs, और मेरे भी ये फर्स्ट एवर IEMs होने वाले हैं। अपने प्राइस के हिसाब से दे लुक एंड फील वेरी गुड, और मेरे हिसाब से दीज आर वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग ऑडियो डिवाइस एट दिस प्राइस। इनके साथ एक डिटैचेबल 3.5 mm की केबल या फिर एक Type-C केबल ही मिल जाती है, ये तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सी लोगे। और ये काफ़ी ड्यूरेबल है, और ये ट्रांसलूसेंट है, इसलिए काफ़ी सुंदर भी लगती है। अगर बात सिर्फ म्यूजिक की है तो इस प्राइस रेंज के TWS और हेडफोन्स डोंट इवन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट दिस। इनके अंदर 10 mm के डुअल मैग्नेटिक ड्राइवर्स है, एंड फ्रीक्वेंसी रेंज अराउंड 10 से 20,000 हर्ट्ज तक की है। अपनी प्राइस के हिसाब से इनका बेस काफ़ी अच्छा है, मिड्स ओके हैं और हाइज भी अच्छे हैं। कुछ गानों में तो मैंने इनके थ्रू वो इंस्ट्रूमेंट्स और टोन सुने जो मैंने आज तक कभी नोटिस नहीं करी, और इन्हें मैंने ही टेस्ट ही किया। मैंने अपने दोस्तों को भी इनसे गाने सुनाए, एंड उनका भी ऑलमोस्ट सेम ही ओपिनियन था। ये वायर्ड है, सो इनमें लेटेंसी भी कम है, और लेफ्ट और राइट सेपरेशन भी इनकी अच्छी है, सो ये गेमिंग के लिए भी काफ़ी सही है। नॉइस कैंसिलेशन इनकी ओके है, ना ही ज़्यादा अच्छी है ना ही ज़्यादा बुरी है, बट लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल है। अपने एयर कैनाल्स को घंटों तक ब्लॉक रखना बिल्कुल भी प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है। बट ओवरऑल अगर तुम अंडर 1000 रुपीज़ कोई हेडफोन्स या फिर एयरफोन्स देख रहे हो, सो यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू वन ऑफ दीज। क्या तुम्हें पता है व्हाट्स फन, कूल एंड यूजुअली चीप? की चेन्स। एंड की चेन के एड्स और रील्स तो इंस्टाग्राम में भरी रखी हैं, तो मैंने सबसे पॉपुलर और अपने बजट को देखते हुए 2 की चेन्स मंगाई है। फर्स्ट वाली कीबोर्ड इंथुजियास्ट्स को काफी पसंद आएगी। दिस इज अ स्मॉल कीबोर्ड की चेन जिसमें तुम्हें 4 ब्लू स्विचेस मिल जाते हैं। इसकी प्राइस 80 रुपीज है, और रील्स में तो इसकी आवाज काफी अच्छी लगती है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या इसकी आवाज सच्ची में अच्छी है कि नहीं।
वेल यस, इसकी आवाज़ सच्ची में काफ़ी अच्छी है। आप भी एक बार इसे प्रॉपरली सुनो। वेल इसके बारे में मेरे लिए ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। 80 रुपीज़ के लिए डेफिनेटली वर्थ इट है। इसकी नॉइज़ काफ़ी क्लिकी और सेटिस्फाइंग सी है। बस मेरे को लोगों की एक कंप्लेन दिखी थी कि इसकी लाइट्स बंद नहीं होती, बट इसका एक बहुत ही इजी फिक्स है। इसको खोल के बस इसके सेल्स निकाल दो, अब इसमें लाइट नहीं चल रही। और दूसरी कीचेन मेरे पे है ये छोटा सा टेप रिकॉर्डर। इसे भी मैंने बस 80 रुपीज़ का ही खरीदा और ये काफ़ी सही दिखता है। इवन तुम इसकी कैसेट तक बाहर निकाल सकते हो। और इसकी सबसे कूल बात, यस तुम इसमें 15 सेकंड तक की ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड कर सकते हो और ये फीचर इसका काफ़ी सही है फॉर 80 रुपीज़। एंड इवन इसमें कुछ इनबिल्ट सॉन्ग्स भी हैं, दो जिसको मैं प्ले नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजन। इन दी एंड फिजिटी के लिए कीचेन्स काफ़ी बढ़िया है और ये गिफ्ट करने के लिए भी काफ़ी सही है। टैटू का परमानेंट होना एक उसका सबसे बड़ा डाउन साइड भी है, बट व्हाट इफ वो टैटू अगर परमानेंट ना हो? वेल ये है इंक बोल्ड के सेमी परमानेंट टैटू जो बस 2 वीक तक लास्ट करते हैं और फिर उसके बाद खुद ही नेचुरली फेड हो जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू देम ये सोप और वाटर रेजिस्टेंट भी है। भाई आजकल तो मेरी फीड में इनका एड छप ही रखा है, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। चलो अब इस टैटू को अप्लाई करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट अपनी स्किन से ज़्यादा डर मेरे को इस बात का है कि ये टैटू बस अच्छे से लग जाए, बिकॉज भाई मैं नहीं चाहता भाई कि मेरे पैसे बर्बाद होने चाहिए। एंड आई रियली वांट दिस टू वर्क एज वेल। उसके साथ मेरे को एक 3 स्टेप प्रोसेस गाइड मिला है, इसकी फोटो मैंने स्क्रीन पे लगा दी होगी। सो इसमें सबसे पहले लिखा है शेव द एरिया वेयर यू विल अप्लाई द टैटू। सो मेरा प्लान तो उसको यहाँ फोरआर्म्स में लगाने का, और यहाँ पे ऑलरेडी तो कोई हेयर है नहीं, तो इस स्टेप को तो हम स्किप कर सकते हैं। सो पहले आपको उस एरिया को क्लीन करना है जहाँ पे आपको टैटू लगाना है थ्रू द प्रोवाइडेड प्राइमर वाइप, और फिर उस एरिया में अपने टैटू को स्किन के अगेंस्ट स्ट्रांगली प्रेस करना है। और एक वेट वाइप या फिर एक वेट, ओके यू वर सपोज टू यूज अ वेट वाइप फॉर दिस पार्ट, एंड मैंने एक गीला कपड़ा यूज कर दिया है। और दिक्कत ये उस गीले कपड़े को मैंने बहुत ही कम गीला किया था, जिसकी वजह से मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। मेक श्योर यू आर यूजिंग अ वेट वाइप एंड डोंट बी अ डम पर्सन लाइक मी। सो अभी आप देख सकते हो कि ये टैटू काफ़ी लाइट लग रहा है। इसको मेरे को अभी ड्राई होने देना है, और जब ये ड्राई हो जाएगा तब ये अपने परफेक्ट कलर्स में आ जाएगा। वेल मुझे पूरे 2 दिन हो चुके हैं इस टैटू को लगाए हुए, एंड इट लुक्स गुड। ऑल्सो मैं इस छोटे वाले टैटू को जज करूंगा बिकॉज बड़े वाले को मैंने अच्छे से अप्लाई नहीं किया। और एनीवेज ये एक्चुअली काफ़ी डार्क है और एकदम रियल इंक वाले टैटूज की तरह लगता है। बट मैंने इस टैटू को पानी से रब किया एंड इट्स कमिंग ऑफ। को इस टैटू को लगाए हुए 2 दिन 12 घंटे हो चुके हैं, तभी भी ये टैटू बस पानी से ही निकल जा रहा है, जबकि ये बस 2 दिन का वेट रिकमेंड करते हैं। ओके पूरा टैटू तो नहीं निकला, लेकिन कुछ एरिया से इंक जरूर गायब हो चुकी है। ऑल्सो विद शिपिंग इंक्लूडेड मैंने इस 2 इंच के टैटू के लिए 450 रुपए दिए हैं। अब बस इमेजिन करो आपने 1000 रुपए का टैटू दिया, आप 2 दिन भी रुके, एंड द नेक्स्ट टाइम यू टुक अ बाथ द टैटू जस्ट फेड्स अवे। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रील्स मैंने एटलीस्ट हजारों बारी देख ली होगी, और वो है ये मिनी प्रोजेक्टर। एंड टू बी ऑनेस्ट पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अगर मैं किसी प्रोडक्ट के लिए था तो वो यही है। काफ़ी सारी रील्स ये क्लेम करती है कि इसके थ्रू आप अपने घर को एक सिनेमा में कन्वर्ट कर सकते हो। सो वही जानने के लिए मैंने अपने कमरे में एक प्रोजेक्टर की स्क्रीन भी लगा दी। टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्टर, मैंने इसे 2700 में खरीदा है। पैकेजिंग काफी बेसिक सी है, एक सिंपल सा बॉक्स बिना किसी ब्रांडिंग के मिलता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर है और इसके साथ एक रिमोट है। प्रोजेक्टर को हाथ पे लेने पर क्वालिटी भी वैसी फील होती है जैसे इसकी प्राइस से एक्सपेक्ट करोगे। इट्स नॉट टू गुड, कुछ प्रीमियम या पर्टिकुलरली सॉलिड नहीं लगता। फिर भी देखते हैं इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। अभी मैंने इस प्रोजेक्टर को अप्रॉक्सीमेटली 50 इंच की दूरी में रखा हुआ है, और प्रोजेक्शन के लिए मैं एक डेडिकेटेड प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन भी यूज कर रहा हूँ। और अभी रात भी हो रही है, जो इस प्रोजेक्टर के लिए एकदम बेस्ट पॉसिबल कंडीशन है। तो थियोरेटिकली मेरे को इसकी बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस देखने को मिलनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एज एक्सपेक्टेड 2700 रुपए में तुम्हारा घर सिनेमा तो नहीं बन जाएगा। बात करें एक्चुअल प्रोजेक्टर की क्वालिटी की, सो ये 50 इंच की दूरी से अप्रॉक्सीमेटली 100 इंच की स्क्रीन प्रोजेक्ट इजीली कर लेता है। और अगर कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा हो तो इसमें तुम इजीली कंटेंट वॉच कर सकते हो, बस अगर तुम पे एक अच्छा सा एक्सटर्नल स्पीकर हो तभी, बिकॉज इसका जो इनबिल्ट स्पीकर है वो बहुत ही बेकार है। इट कम्स विद एन कस्टम एंड्रॉइड ओएस जिसमें तुम्हें यूट्यूब एज वेल एज नेटफ्लिक्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। इसमें तुम्हें प्ले स्टोर एज वेल एज इनका खुद का एक ऐप स्टोर भी मिल जाता है, जिससे तुम बाकी एप्स भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट ये ओएस बहुत अगली दिख रहा है, बट थैंक गॉड ये लैगी नहीं है, एकदम क्रिस्प भी नहीं है, बट यूजेबल जरूर है। नेटिवली एक 720p प्रोजेक्टर है, बट ये 1080p वीडियो प्लेबैक भी सपोर्ट कर लेता है। मीनिंग तुम इसमें एक 1080p की वीडियो भी प्ले कर सकते हो, लेकिन वो 720p की क्वालिटी में चलेगी। यूट्यूब प्लेबैक की बात करें तो 720p में ये काफी स्मूथली चल जाता है, लेकिन 1080p में काफी फ्रीक्वेंटली तुम्हें फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी ब्राइटनेस।
चलो अगर कमरे में एकदम अंधेरा है देन इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर दिन या शाम के टाइम में इसे यूज करोगे या फिर कमरे में कोई और लाइट सोर्स है तो ये प्रोजेक्टर फीका पड़ जाता है। डार्कर शेड्स ऑलमोस्ट सेम पिच ब्लैक नजर आते हैं जिसके कारण डिटेल्स लॉस्ट हो जाती हैं। बाकी कलर्स की बात करें तो वो भी एवरेज ही हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है। इसकी इमेज में कॉन्ट्रास्ट काफी कम है जिसकी वजह से इमेज काफी फेडेड सी दिखाई देती है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, इसमें ना ही कोई ऑटो फोकस ना ही कोई ऑटो कीस्टोन है जिसकी वजह से तुम्हें मैनुअली इसे एडजस्ट करना पड़ता है। एंड अगर तुम प्रोजेक्टर को जरा सा भी मूव करोगे तो तुम्हें वो एडजस्टमेंट्स फिर से करनी पड़ेंगी। और इसमें कोई ट्राइपॉड के लिए होल भी नहीं है, इसलिए तुम इसे ट्राइपॉड में भी अटैच नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम इस प्रोजेक्टर में कार्टून या फिर एनीमे देखने का प्लान करो देन इट्स नॉट बैड, बिकॉज वो यूजुअली काफी कलरफुल होते हैं और उसमें डार्क सीन्स भी काफी कम होते हैं। इसी वजह से लिमिटेशंस के बाद भी वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस दे देते हैं। सो क्या 2700 में प्रोजेक्टर लेना चाहिए? So first of all 2700 में जो एक्सपीरियंस दे रहा है इट्स मोर देन एक्सेप्टेबल, बिकॉज इफ यू आर बाइंग अ प्रोजेक्टर उसे तुम मोस्टली पिच ब्लैक रूम में ही यूज करोगे और उसमें तुम ज्यादातर मूवीज और वीडियोस ही देखोगे, तो टेक्स्ट रीडेबिलिटी की इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है। एट दी एंड जस्ट मेक श्योर तुम पे एक सफेद दीवार और एक एक्सटर्नल स्पीकर हो, तो ये प्रोजेक्टर रात के लिए बिल्कुल भी बुरी डील नहीं है। 2700 रुपए में तुम्हारे घर एक सिनेमा तो नहीं आएगा बट एक अच्छा इंजॉयबल और वॉचेबल एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ जरूर आ जाएगा।